नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जिस तरह की राजनीतिक स्थिति बनी है अपने राज्य में, जिस तरह से दलगत जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल रही है, उससे यही लग रहा है कि अब जो कटाक्ष, बाण और तीर जो विपक्षियों पर लगातार दागे जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है या सबसे ज़्यादा जो बाण है, यूं कहें कि जो दागे जा रहे बाण हैं, वो महागठबंधन के ऊपर है। महागठबंधन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं, उनके तरफ से लगातार ये तीक्ष्ण तीर जो है वो छोड़ा ही जा रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ कहते नजर आए हैं। दरअसल इनके आवास पर कुछ कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया से मुखातिब हुए तो इनसे कई सवालात किए गए। सवालात के दौरान जो बातें इनसे हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो महागठबंधन सरकार है या नीतीश कुमार और जदयू का जो कनेक्शन है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ भविष्य है इस पार्टी का, इसको लेकर बहुत कुछ बयान दे दिया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। पार्टी का विस्तार हो रहा है, आज भी बहुत लोग हुए हैं, किस तरह से विस्तार हो रहा है? देखिए, आज बिहार के जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी आशा की प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल उभर रही है। यही कारण है कि आज भी आप देख रहे हैं विराट कुशवाहा शाहबाद के इलाका से आते हैं और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में वर्षा के बावजूद लोग आकर इन लोगों ने दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं अपनी पार्टी में इन लोगों का स्वागत करता हूं और मुझको पक्का विश्वास है कि इनके अंदर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उस इलाके में पार्टी काफ़ी आगे बढ़ेगी। हर तरह से लोग मजबूती से काम करेंगे। तो इसलिए अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने जो निर्णय लिया, यह निर्णय बिहार में किसी को कबूल नहीं है, किसी को स्वीकार नहीं। अभी से 1 साल पहले महागठबंधन बना था, जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ गए थे। लेकिन आरजेडी के साथ गए उस दिन लगा, बाद में लगा कि आरजेडी के साथ नहीं गए, आरजेडी के पीछे गए। अब आगे आगे आरजेडी, पीछे पीछे नीतीश कुमार जी। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करने के लिए नीतीश कुमार जी वहां चले गए। अब साल भर में जो कुछ भी दिखा है, उससे तो साफ साफ यह बात प्रमाणित हो रही है कि जेडीयू का अस्तित्व अब समाप्त है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अब कोई उनके साथ रहने वाला नहीं है, न बिहार की जनता रहने वाली है, न कार्यकर्ता रहने वाले हैं। इसलिए लगातार हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। 1 साल हो गया सर, ये जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। नीतीश जी के बिना जेडीयू की कल्पना कहाँ कर सकते हैं? तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो नीतीश जी का अस्तित्व मतलब राजनीतिक अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं। अब वैसे तो अलग बात है कि 2 दिन पहले नीतीश जी ने पता नहीं किस घबराहट में, किस प्रेशर में स्वयं कह दिया कि अब तो हम कुछ ही दिन रहने वाले हैं। हालांकि मुझको उनकी यह बात सुनकर दुख पहुंचा है। नीतीश कुमार जी को भगवान लंबी आयु दे, एक व्यक्ति के रूप में रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जहां तक अब उनकी राजनीति का सवाल है, वह तो अब नहीं बचने वाली है। राजनीति उनकी बिल्कुल अवसान पर पहुंच गई। सर, 1 साल पूरा होने के बाद पहले ये वादा किया गया था कि भाई हम अगर ज्वाइन करेंगे तेजस्वी जी के द्वारा तो पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद और भी उस पर हुआ, 1 साल बीतने को है। देखिए, जो जनता का मुद्दा था, जिन मुद्दों की बात लोग पहले कर रहे थे, मुद्दा कहीं नहीं। ये लोग सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसी बात बोलते रहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि साल भर में अब जो कहा उन्होंने कि हम नौकरी देंगे 10 लाख पहली कैबिनेट में, तो कितनी बार कैबिनेट की बैठक हो गई, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, इन लोगों का एजेंडा जनता का एजेंडा नहीं है, आरजेडी का एजेंडा है, लालू जी का एजेंडा है कि कैसे उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए।
एजेंडा बस इतना है, जनता उसमें कहीं नहीं। 6 महीना भी नहीं ये पूरा होगा, गठबंधन टूट जाएगा बीच में ही, लेकिन 1 साल तो पूरा कर लिया है। नहीं, गठबंधन टूटने या बढ़ने की हम जेडीयू की बात कर रहे हैं कि उसका अस्तित्व तो समाप्त है। विधानसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हो? अरे पहले लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद ना विधान। 2024 में पूरे देश भर में, बिहार सहित पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती कहीं से नहीं है। पक्का है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और बिहार से भी बहुत मजबूत स्थिति में एनडीए उनके साथ खड़ा रहेगा। सर, अब मुख्यमंत्री ये कहने लगे हैं कि अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं। 2 दिन पहले की बात है कि वो पैर पकड़ने तक को कह रहे हैं अधिकारियों को कि कहिए तो पैर पकड़ लें। तो किस तरह से गवर्नेंस देख रहे हैं बिहार में? देखिए, गवर्नेंस अब है कहाँ। अब आरजेडी के पीछे खड़ा होकर के गुड गवर्नेंस की बात करना ही संभव नहीं है। गुड गवर्नेंस होने की बात तो बहुत दूर रही। तो स्वयं ऐसी स्थिति नीतीश जी ने खुद ही बना ली है। अब इसका परिणाम दिख ही रहा है। मुख्यमंत्री को यह बोलना पड़े कि सुन नहीं रहा है, हम पैर पकड़ते हैं कहिए तो। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री, बाकी राज्यों का मुख्यमंत्री, दोनों में संविधान ने ही अंतर किया है। फुल फ्लेजेड जिस तरह से बिहार उत्तर प्रदेश राज्य है संवैधानिक दृष्टि से, उतना अधिकार दिल्ली प्रदेश को नहीं है। तो उस परिस्थिति में जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसको दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़कर मत देखिए। संशोधन होता है। इस पर अभी बात होगी तब हम बता पाएंगे, अभी कोई बात नहीं हुई। लगता था देश के सवाल पर जो हुआ, ये लोग दिखावा करते हैं कि हम एक साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर कोई एक साथ नहीं है। सब लोग अपने अपने दांव में हैं। और इसलिए हमने कहा ना कि अब बिहार का ही मामला ले लीजिए, तो लालू जी कोई नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े गठबंधन में आए। उनको तो अपना बेटा कैसे मुख्यमंत्री बने यह एजेंडा है। तो जहां इस तरह का अपना अपना एजेंडा सब पार्टी का अलग अलग हो, उसमें फिर एकता की बात कैसे हो पाएगी? नहीं होगी। उनकी दुकान चलाएं, अब उनसे पूछिए यह सवाल ना। तो सुना आपने, एक सवाल और भी की मैंने उपेंद्र कुशवाहा से। सवाल ये था कि भाई गठबंधन की सरकार जो है 1 साल पूरा कर चुकी है। तेजस्वी जी पहले से ही कहते आए हैं कि जैसे ही हमारा पहला कैबिनेट होगा हम 10 लाख नौकरी देंगे। और ये सवाल जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी के कान तक पहुंचा, उन्होंने ज़बरदस्त बयान दे दिया है। वो बयान आप सुन चुके हैं। बहरहाल हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। हम देखते हैं 1 साल पूरा होने पर और जो पार्टी के लोग हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।